जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.11 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 2 से 8 लिमिट, उसके बाद मोड के अंदर x - 5 dx। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में a से b लिमिट मिल जाए, उसके बाद मोड के अंदर कोई भी फंक्शन मिले, तो वहाँ पर आप लोग गुणधर्म P2 का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए गुणधर्म P2 होता क्या, अगर कभी भी लिमिट a से b रहे और या फिर dx है, तो उस जगह हम लोग गुणधर्म P2 का प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a से c या फिर dx प्लस c से b या फिर dx। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाए क्या, आई इक्वल टू लिमिट, क्या लिमिट है 2 से 8, उसके बाद x - 5 और यहाँ पे dx ही हो जाएगा। तो x - 5 dx यही दिया क्वेश्चन। तो देखिए गुणधर्म P2 में होता था a से c लिमिट और c से b लिमिट, मतलब लिमिट के लिए हमको a, b और c का मान निकालना होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए लिमिट क्या, लिमिट 2 से 8 है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिमिट कितना, लिमिट 2 से 8 है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a और b निकल गया, अब c का भी तो मान निकालना है। देखिए c का मान कैसे निकालेंगे, c का मान निकालने के लिए मोड के अंदर जो है ना उसको 0 बराबर करना होगा। तो मोड के अंदर क्या, मोड के अंदर है x - 5 इक्वल टू 0। इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये 5 2 से बड़ा है और 8 से कम है, मतलब ये 5 जो है दोनों के बीच होगा, काहे कि 2 से बड़ा है और 8 से कम हुआ। अगर ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हो जाएगा। तो हमको a, b और c का मान निकल गया। तो देखिए गुणधर्म P2 में भी होता था a से c और c से b, यहाँ भी उसी तरह हुआ क्या, a से c और c से b, यही है ना। तो इसी का आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाए क्या, i इक्वल टू क्या होता है a से c, a क्या 2 और 5, मतलब a से c होता है, मतलब लिमिट नीचे वाली लिमिट 2 हो जाएगा और ऊपर वाली लिमिट 5 हो जाएगा। और उसके बाद x - 5 कोई फंक्शन दिया dx प्लस, उसके बाद देखिए a से c को पुट कर लिए, उसके बाद c से b होगा। तो यहाँ हो जाएगा c से b क्या, c का मान 5 और b का मान 8, मतलब 5 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 से 8, उसके बाद मोड के अंदर कितना x - 5 और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसका हम अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे x के जगह नीचे वाली लिमिट को रख के चेक करेंगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी करना है। और यहाँ भी x के जगह नीचे वाली लिमिट को रख के पुट करना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या x - 5 फंक्शन दिया, तो x - 5, x के जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो नीचे वाली लिमिट क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 5, मतलब यहाँ हो जाएगा -3। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, अगर मान नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना। अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे क्या x - 5, तो x के जगह नीचे वाली लिमिट, मतलब 5 - 5 बराबर 0, 0 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह तो पहले से। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू माइनस है तो माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, तो यहाँ 5x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट है 2 से 5 प्लस, यहाँ हो जाएगा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x² / 2, 5 के इंटीग्रेशन dx था, तो यहाँ 5x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 5 से 8 है, तो लिमिट को बैठा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू माइनस x के जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5 का होल स्क्वायर बटे में 2 माइनस 5 इंटू एक्स के जगह ऊपर वाली लिमिट यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस का चिन्ह एक्स के जगह नीचे वाली लिमिट, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 माइनस 5 इंटू 2, यही हो जाएगा। उसके बाद कोष्ठ बन प्लस, इसका काम हो गया। अब इसका काम करते हैं। तो यहाँ हम देखिए क्या, यहाँ पे भी x के जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, मतलब x² है, तो यहाँ हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर बटे में 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस देने के लिए भूल गए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू 8, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर वाली लिमिट को पुट किए, अब नीचे वाली लिमिट को पुट करते हैं। नीचे वाली लिमिट को पुट करने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x के जगह नीचे वाली लिमिट, यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बटे में 2, उसके बाद माइनस 5 इंटू एक्स के जगह नीचे वाली लिमिट 5, उसके बाद कोष्ठ बन। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, i इक्वल टू माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर 25 और बटे में 2 माइनस 5 इंटू 5 कितना 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे में 2 माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो इतना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। उसके बाद कोष्ठ बन प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना, 8 का होल स्क्वायर 64 बटे में 2 हो जाएगा माइनस 8 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना 25 बटे में 2 माइनस 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, ये हो जाएगा।
तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस, इसके नीचे हम कुछ नहीं बोल, 2 और 1 कैल्शियम करेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए E2 कैंसिल, तो यहाँ 25 आ जाएगा माइनस, एक भाग में 2 कितना बार में 2 भाग में, तो 25 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद कोष्ठ बन, उसके बाद यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2, इसके नीचे हम कुछ नहीं बन, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, E2 कैंसिल यहाँ 4 हो जाएगा, एक भाग में 2 कितना हो 2 भाग में, तो 10 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद कोष्ठ बन प्लस, उसके बाद यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, E2 कैंसिल, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा माइनस, एक आंख में 2 कितना में 2 बार में, 40 में 2 करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, फिर कोष्ठ बन माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, E2 कैंसिल यहाँ 25 हो जाएगा माइनस, एक आंख में 2 कितना में 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 50 कोष्ठ बन। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस 50 में से 25 माइनस करेंगे माइनस 25/2, उसके बाद माइनस 40 में से 20 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 16/2, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस, उसके बाद कोष्ठ करेंगे, देखिए 80 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 16/2, उसके बाद देखिए कोष्ठ बन, उसके बाद माइनस 50 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 25/2, उसके बाद कोष्ठ बन, ये हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस E2 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए दुकान 2 कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 25 से हो जाएगा, फिर माइनस × माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो दुकान 2 कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा मतलब 16 हो जाएगा। दुकान 2 1 के बार में तो 25 हो गया, और दुकान 2 में 1 के बार में तो यहाँ पे 16 हो गया, तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोष्ठ बन प्लस, यहाँ पे भी करना है। तो देखिए E2 और E2 कैसे भेजे, 2 दुकान 2 कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ माइनस 16 हो जाएगा, माइनस × माइनस कितना प्लस, यहाँ भी 25 से हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह, यहाँ देखिए माइनस 25 प्लस 16 कितना होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 9/2, यहाँ माइनस 9/2, उसके बाद प्लस 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना, यहाँ भी हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा। माइनस × माइनस कितना प्लस, यहाँ हो जाएगा 9/2 प्लस में 9/2, ये हो जाएगा। ये माइनस से सिर्फ इसी में गुना करना है, कहा है कि जब यहाँ पर हम नीचे वाली लिमिट को पुट किए थे तो इसमें माइनस निकला था और इसमें प्लस निकला था, तो माइनस सिर्फ इसके लिए नहीं है, समझे। तो इसीलिए हम सिर्फ माइनस से इसी में गुना किए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू 18/2, ये हो जाएगा। तो 18 कितना बार कटेगा 9 बार में, तो इसका फाइनल आंसर 9 ही हो जाएगा।